सदाचरण जी अपने गांव में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संस्कृत भाषा में विद्वता हासिल थी और ज्योतिष विद्या में वो पारंगत थे, इसलिए उनका बड़ा मान सम्मान था। सदाचरण जैसा नाम बिल्कुल वैसे ही गुण सदाचारी। उनकी विद्वता के बल पर ही उन्हें बटालियन पंडित की नौकरी में नियुक्ति मिली, मगर नियुक्ति पंजाब प्रांत में हुई, जो कि उनके गांव से लगभग 2000 किलोमीटर दूर थी। उन्हें जितनी खुशी नौकरी मिलने की हुई, उससे कहीं ज़्यादा अफसोस घर से दूर होने का हो गया। बेचारे सदाचरण जी, पहली नौकरी वो भी सरकारी, शुरू के कुछ दिन उत्साह में बीत गए, फिर धीरे धीरे निराशा ने आकर घेर लिया। हर दिन मन अपने गांव की ओर भागने लगता, जी में आता कि नौकरी छोड़ दे, मगर क्या करें, सरकारी नौकरी थी, बड़े नसीब वालों को मिलती है। ये सोचकर जैसे तैसे 1 महीना तो काट ही लिया, मगर आगे न काट पाए। पिंजरे की पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे। एक एक दिन 1 साल सा लगने लगा। अपने गांव और अपनों से दूर सारे चेहरे अजनबी से लगते थे। एक रात खिड़की के पास बैठे सोचते रहे, क्या करूं। मन में बेचैनी बढ़ती जाती थी। रात भर कमरे में चहलकदमी करते रहे। सोचते सोचते सुबह के 3 बज गए। एकदम से हाथ हरकत में आए, अपना बोरिया बिस्तर समेटा, आओ देखा न ताओ, सिर पर सामान लाद कर निकल पड़े अंधेरे में बस स्टेशन की ओर। तीसरे दिन अपने गांव पहुंचे। हरा भरा गांव, लहलहाती फसल, चहचहाता आसमान। आहा, जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे एक अरसे के बाद आज सांस ली। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनके खेत खलिहान से परिवार का भरण पोषण हो जाया करता था, मगर इंसान की और भी आवश्यकताएं होती हैं, जिनके लिए जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी यूनिफॉर्म और बाकी ज़रूरतें भी थी। खेतों में इतना अनाज नहीं होता था कि बेचा जाए, मगर उनके लिए पर्याप्त था। गायें भी इतना दूध नहीं देती थी कि उससे इनकम हो जाए। परिवार बड़ा था, उनके ही गुजारे के लिए होता था। सदाचरण जी ने 25 साल की उम्र में ही लोगों के घर पूजा पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ी और उनके यजमान भी बढ़े। आसपास के गांव में देखते ही देखते उनके पांडित्य की धाक जम गई। आसपास के ज़्यादातर गांव वालों के वो पुरोहित हो गए। नियम के बड़े पक्के, बड़े ही कर्मठ, मीलों पैदल चलने वाले, कभी न थकने वाले सदाचरण जी सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहा धोकर 4:30 बजे उनकी शंख की गूंज से ही सारा गांव जगता था। अगले 30 साल तक उनके नियम में कभी कोई चूक नहीं हुई। बड़े ही पाबंद समय के ऐसे व्यक्ति धरती में विरले ही होते हैं। अब उनकी 5 संतानें बड़ी हो चुकी थी। 4 पुत्र और 1 पुत्री, सब पढ़ लिख कर सेटल हो चुके थे। बेटे दूसरे शहरों में नौकरी में लग गए, सबकी शादी भी कर दी गई और धीरे धीरे उनका भी कुनबा बढ़ता गया। उनकी पत्नी के साथ एक लड़की की बहू और बच्चे गांव में ही रहते थे। सदाचरण जी ज़्यादा समय घर के बाहर ही रहते थे। कभी शादी, कभी जनेऊ संस्कार और कभी किसी और संस्कार में व्यस्त रहते थे। उनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। उन्होंने जिम्मेदारी का ऐसा बीड़ा उठाया कि वो कभी आराम से नहीं बैठे। अपनी बात के पक्के, अपने नियम के पक्के सदाचरण जी कभी भी गलत और अन्याय का साथ नहीं देते थे। उनके आसपास कभी कुछ गलत भी हो तो क्रोध से लाल हो जाते। उनका क्रोध ज्वालामुखी सा था। बेईमान लोग ईमानदार व्यक्ति से बहुत डरते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उनको गुस्सा दिलाने से परहेज ही करते थे। 60 साल की उम्र में भी उनमें वही 25 साल वाली फुर्ती थी। वो तब भी उतना ही चलते थे और शादी ब्याहों में जो सामग्री, जो तोहफे उनको मिलते थे, वो सारा बोझा ढोकर खुद ही घर पहुंचा देते थे। बेटे कम ही घर आते, सबकी अपनी जिम्मेदारियां थी। जिसके बच्चे घर पर थे, वो बेटा महीने में 2 महीने में घर का चक्कर लगाया करता था।
एक बार की बात है, सदाचरण जी किसी गांव में विवाह संपन्न कराने गए थे। 3 दिन में सारी रस्में लगभग पूरी हो जाती हैं, मगर वो चौथे दिन भी घर न पहुंचे। पत्नी, बहू, बच्चों को चिंता होने लगी। चौथा दिन भी गुजरने वाला था, शाम हो चुकी थी। सास बहू चिंतामग्न थी। दहलीज पे बैठी रास्ते की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। सूर्य डूबने वाला था। सांझ की कालीमा धीरे धीरे उजाले को आगोश में ले रही थी। तभी 5 लोग धड़ 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 अंदर पहुंचे। उन्होंने एक पालकी उतारी। उसमें सदाचरण जी अवचेतन अवस्था में पड़े थे। पूछने पर एक व्यक्ति ने बताया, पूजा करते हुए ये चक्कर खाकर गिर पड़े। हमने कितना प्रयास किया उन्हें होश में लाने का, मगर ये आए नहीं। वो लोग जल्दी में थे। अब तक अंधेरा हो चुका था। उन्हें दूसरे गांव वापस जाना था, इसलिए वो उन्हें छोड़कर पालकी लेकर वापस लौट गए। पत्नी, बहू, बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। पानी से चेहरे पे छींटे मारे, पर सदाचरण जी को होश न आया। सुबह तक पूरा परिवार इंतजार करता रहा, मगर उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन उनकी पत्नी ने उजाले में उनको गौर से देखा तो उनके सिर के पीछे खून सूख चुका था। कपड़ों को गौर से देखा तो लग रहा था कि उनको कई किलोमीटर जमीन पर घसीटा गया हो, क्योंकि कपड़े जगह जगह से कुछ इस तरह से फट चुके थे जैसे घिसटने से फट जाते हैं। उनकी धड़कनें तो चल रही थी, मगर वो उठते न थे। डॉक्टर को दिखाया गया, वो भी कुछ जवाब न दे पाया। उसने बाहर ले जाने की सलाह दी। अगले दिन उनको बड़े शहर ले जाकर दिखाने का निर्णय हुआ, लेकिन उसी रात उनकी धड़कनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें कितना हिलाया डुलाया गया, मगर सदाचरण जी सदा के लिए खामोश हो गए थे। उनकी मौत एक मिस्ट्री बन गई।